हेलो एवरीबॉडी, मैं साहिल चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार बीएड में कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉलेज चॉइस फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो कॉलेज चॉइस फिल करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि कॉलेज चॉइस आप फिल कर रहे हैं तो जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं ऑनलाइन, जिस कॉलेज का सिलेक्शन आप ऑनलाइन दे रहे हैं उस कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे कॉलेज चॉइस फिलअप करना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास का प्रॉब्लम हो रहा था कि क्या क्लास करना पड़ेगा या क्लास नहीं करना पड़ेगा। बिहार में क्या बिना क्लास किए बीएड की डिग्री लेना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं क्या कैसे पॉसिबल है और कैसे नहीं है। इन बातों का ख्याल रखिएगा आप। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं, तो किसमें क्लास करना पड़ेगा ही पड़ेगा और किसमें बिना क्लास किए भी काम चल सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं मैं, और यहाँ पे मैं कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज की बात मैं करता हूँ, ठीक है। इसको एक ऊपर वाला जो मैंने लिखा है, इफ यू वांट टू अटेंड क्लास, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है, इसमें फी बहुत ही कम है, फी स्ट्रक्चर बहुत ही लो है। तो फी इसका क्या है, बहुत ही लो है, मैंने बताया है, आप देख सकते हैं वीडियो को ओपन करके। और कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट कॉलेज का फी जो है वो हाई है, करीब करीब सेम ही है, ठीक है। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर दूं हॉस्टल फैसिलिटी की अगर बात करूं, तो हॉस्टल फैसिलिटी में गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है, यस, ठीक है। लेकिन कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट कॉलेज में आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको रेंट लेके रहना पड़ेगा अगर आपके घर के बगल का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है तो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊं, परसेंटेज एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, तो परसेंटेज किस कॉलेज में ज्यादा मिलता है और किस कॉलेज में अपेक्षाकृत कम मिलता है, मैं आपको बताऊं। हालांकि परसेंटेज जो है वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे पढ़ने में और आप एग्जाम में क्या लिख कर आते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है। उसके अलावा जैसा कि देखा गया है, अभी तक देखा गया है कि बीएड कॉलेज में परसेंटेज का क्या स्टेटस है, प्राइवेट कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर कंपैरिजन करके देखें तो परसेंटेज इन दोनों का कंपैरिजन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लो रहता है और इसका परसेंटेज प्राइवेट और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का परसेंटेज हाई रहता है। यानी कि बीएड के 2 ईयर कोर्स में अगर आपको सपोज कीजिए इसमें 80% आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में 80%, तो इसमें आप 95% तक ला सकते हैं। 95% आता है। देखा गया है कि प्राइवेट कॉलेज में 95% तक बच्चों को मिलता है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो गया, अटेंडेंस का। अटेंडेंस की बात मैं आपको बता दूं, अटेंडेंस में हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है कि 80% अटेंडेंस होना ही चाहिए, 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है और कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है। और ये आपको लिखित में रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा, एफिडेविट बनवा के, एडमिशन के टाइम ही या एडमिशन के 1 महीने के अंदर एक एफिडेविट आपको बनवा के देना पड़ेगा। ये रूल है, मैं आपको पहले रूल बता दे रहा हूँ। अब इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है, तो प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट कॉलेज में ये आपको करना ही पड़ेगा, 80% अटेंडेंस आपको देना ही पड़ेगा। जितना भी वर्किंग डेज हुआ है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में, वो आपको 80% अगर अटेंडेंस नहीं है तो आपको रोका जा सकता है। लेकिन कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, रूल तो 80% का है और आपको रिटर्न में देना पड़ेगा एफिडेविट के रूप में। लेकिन प्रैक्टिकली आप 80% अटेंडेंस नहीं भी फिलअप करते हैं,
नहीं भी करते हैं फिर भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें काम कैसे चलेगा, दो रीजन है, दो तरीका है। एक तो आप फाइन दे सकते हैं, रूल बना हुआ है कि आपका सपोज कीजिए 60% अटेंडेंस हुआ है पूरे सेशन में, वर्किंग डे का 60% अटेंडेंस में और 80% अटेंडेंस में आपका 60% हुआ है तो 20% आपका घट गया है। तो 20% के लिए आप फाइन देके 20% का फाइन देके आप अपना 80% करवा सकते हैं। और जैसा कि सुनने में आता है कि प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस अगर कम भी है, क्लास स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं, फिर भी ऐसा है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में किया जा सकता है और कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में किया जा सकता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में आप कहें तो क्लास आपको करना ही पड़ेगा, बिना क्लास किए आप नहीं कर सकते। तो ये आपका एक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आप कॉलेज चॉइस किस तरह से फिलअप कर सकते हैं सही तरीके से। मैं इन दोनों कॉलेज का नाम लिखा हूं, पहले ए पटना ट्रेनिंग कॉलेज और नंबर 2 विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज। विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज पटना में 2 है। मैं ये बात कर रहा हूं उस विमेन ट्रेनिंग कॉलेज की जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उस कॉलेज की। ठीक है, तो पटना अगर आप वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, बीएड में क्लास करना चाहते हैं, तो नंबर 1 में ये रखिए पटना ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, पटना ट्रेनिंग कॉलेज कोएड है, को एजुकेशन है, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों का एडमिशन होता है और इसमें वास्तव में पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है और 80% अटेंडेंस भी आपका मैंडेटरी है और इसमें परसेंटेज भी अप टू 90% भी ला सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके लिखते हैं तब। विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है और पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। अगर कोई लड़की है तो इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में या सेकंड प्रायोरिटी में भी रख सकते हैं। बॉयज फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखिए पटना ट्रेनिंग कॉलेज। और अगर आप फी कम देना चाहते हैं तो लो फी गवर्नमेंट कॉलेज का ही है और आपको 90 मार्क्स से ज्यादा है तब आप गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन जरूर कीजिए। अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं तो आप इस तरह से सीक्वेंस रख सकते हैं। हालांकि पैसों की प्रॉब्लम तो सभी लोगों की है, सभी स्टूडेंट्स को होती है, फिर भी अगर नंबर 1 में तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, मैंने ऊपर में लिखा है पटना ट्रेनिंग कॉलेज आप रखिए। हालांकि ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है तो इसका फी बहुत ही कम है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का जितना फी है उससे भी ज्यादा कम है। नंबर 2 में आप रख सकते हैं सीटीई मुजफ्फरपुर। सीटीई मुजफ्फरपुर रखिए, गवर्नमेंट कॉलेज है। नंबर 3 में आपके घर के बगल में अगर गया है तो आप गया रख सकते हैं, सहरसा है तो आप यहाँ सहरसा रख सकते हैं। ठीक है, भागलपुर है तो भागलपुर रख सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस में आप पहले जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, गया और एक बच गया सहरसा। इस बार समस्तीपुर और सारण डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका नाम लिस्ट में नहीं है। अब 5 कॉलेज के बाद छठा कॉलेज का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप रखेंगे। अगर आपको इन 5 गवर्नमेंट कॉलेज में से कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तब तो अच्छी बात है। और मैं एक और सलाह दूंगा, इन 5 का सिलेक्शन आप तभी कीजिए जब आप क्लास वास्तव में करना चाहते हैं। नहीं तो आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं और बीएड की डिग्री भी चाहते हैं तब ये सिलेक्शन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। छठा कॉलेज में आप उन कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट ये होता है कि चलिए गवर्नमेंट मिल जाएगा, कम फी है, क्लास कर लेंगे, ठीक है, फी भी वैसे भी कम है, तो आप उस पसोपेश में है तो ये 5 जरूर फिल कीजिए। और छठा कॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ हाई आता है और आपको इन 5 में से कोई कॉलेज नहीं मिलता है तब ये सिक्योरिटी है कि छठा कॉलेज जो आपने फिलअप किया है वो कॉलेज ही आपको अलॉट होगा। तो छठा कॉलेज आप प्राइवेट कॉलेज रखिए। अगर आप फी पे कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज का 2.25 लाख मैंने बताया था, तो अगर आप फी पे कर सकते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज रखिए। कौन सा प्राइवेट कॉलेज रखिए? वो प्राइवेट कॉलेज रखिए जो आपके घर के बगल में हो और ज्यादा स्ट्रिक्टली क्लास नहीं करवाता हो, क्योंकि ये छठा नंबर का कॉलेज ही
ज्यादातर स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि इन सारे कॉलेज में 400-450 सीट्स है, तो 400-450 सीट का सिलेक्शन हो जाएगा टॉप मार्क्स का, तो छठा कॉलेज ही मिलता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, यानी कि 5 कॉलेज में छठा, सातवां और आठवां, अगर आपका 75 प्लस है तो जरूर मिल जाएगा इन तीनों में से। लेकिन 70 जो 8 के बाद का नीचे का जो 9, 10, 11, 12 आप सिलेक्शन कीजिएगा, यह बहुत ही केयरफुली कीजिए, क्योंकि 75 प्लस नहीं है आपका, तो आपका 8, 9, 10, 11, 12 में से कोई एक कॉलेज मिलेगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।